Good morning, children. Today I am going to teach you chapter 1, that is growing plants from seed to seedlings. बच्चों, आज इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक बीज से नए पौधे बाहर आते हैं. Plants are very useful to us, and plants are only the living beings which make their own food and provide food for all other living things. यानी कि पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं बच्चों, इनके लिए जो फूड कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज़ प्लांट्स. बिकॉज प्लांट्स आर अ काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स. दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल द लिविंग बींग्स. आइदर इट इज़ हर्बीवोरस, कार्निवोरस, यानी कि फ्लैश ईटर्स हों या प्लांट ईटर्स हों, सभी के लिए ये भोजन प्रोवाइड करते हैं. Most of our food such as vegetables, fruits, cereals, pulses, sugar, tea, coffee, oil come from plants. यानी अधिकतर जो भी हम भोजन करते हैं that comes from plants. Even we get medicines, fibers, rubber, gum. यानी हमें पौधों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. इसके अपार्ट they also give us oxygen, which is very essential for our life because we need air to breathe. And which air we need to breathe? That is oxygen. तो कहीं ना कहीं अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे पृथ्वी पर तो we cannot think about a life. Next, growing of plants from seed. How plants grow from seed? New plants grow from seed produced by old प्लांट्स. यानी कि पौधे जो बीज से नए पौधे उगते हैं, और ये बीज कहाँ से आते हैं? ओल्ड प्लांट्स, यानी कि जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं उसमें फूल लगते हैं, फूल के बाद फल लगते हैं, और फल के बाद उसमें बीज होते हैं, और दैट सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट. सम ऑफ द सीड आर नॉट फुली ग्रोन विथ एंड डेवलप्ड व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स. यानी कि बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जो प्रॉपरली ग्रो नहीं करते हैं जब वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाते हैं. सम ऑफ दीज आर डिस्ट्रॉयड बाय विंड एंड हैवी रेन्स. यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जितने भी सीड्स पेरेंट्स प्लांट से निकलते हैं सारे जो है वो अच्छे से बेबी प्लांट में अच्छे से पौधे के रूप में ग्रो नहीं करते हैं. बिकॉज देर आर द रीजन्स बिहाइंड इट. Some of seed are not fully grown and developed when they are separated from their parents' plant. Then next one, some of these are destroyed by the strong winds and heavy rain. कुछ बीज जो होते हैं वो तेज़ हवा के कारण और हैवी बारिश के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. सम ऑफ द सीड आर डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट्स. यानी कुछ इंसेक्ट्स खा लेते हैं, कुछ एनिमल्स ड्यूरिंग स्टोरेज. You must have seen holes in the seed. Such seed will not grow into new plants. यानी कि आपने बीजों में छेद देखा होगा जिसमें कीड़े लग जाते हैं, तो ऐसे बीज अगर हम लगाते हैं तो they will not grow. Even when seed have been sown in the soil, some of them do not survive because they do not get proper soil, sufficient water and air. यानी कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनको हम मिट्टी में लगाते हैं तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करते हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट. यानी कि उन्हें संपूर्ण मात्रा में उन्हें ना एयर मिलता है ना वाटर मिलता है, सो दे डाई. सम ऑफ सीड मे बी ईटन बाय द birds, rats and other animals. Thus we can say that all the seed produced by a plants are not able to grow into न्यू प्लांट्स. यानी इस प्रकार से हम बच्चों ये कह सकते हैं कि जितने भी सीड अगर हम लगाते हैं तो दे आर नॉट एबल टू ग्रो इन न्यू प्लांट बिकॉज देर आर मेनी कंडीशंस दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउ. नेक्स्ट, सीड एंड इट्स पार्ट. तो बच्चों अब हम जानेंगे सीड और उसके पार्ट्स के बारे में. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ अ सीड ऑफ बीन्स का ये सीड है. यू कैन सी जब हम इसे खोलेंगे तो देर आर 2 कोटिलीडेंट्स. यानी कि यहाँ पे 2 कोटिलीडेंट्स होते हैं, यानी बीज पत्री होते हैं, और उसके अंदर जब हम देखेंगे बच्चों तो वी कैन सी अ बेबी प्लांट. और जो ऊपर का जो कवर होता है दैट इज सीड कोट.
सोक सम बीन सीड इन अ वाटर फॉर ए ओवरनाइट, यानी कि आपने देखा होगा बेटा, जैसे कि अगर हम चना वगैरह भिगाते हैं खाने के लिए, तो जब वो फूल जाता है तो वी कैन एबल टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। देन यू कैन सी दैट द ग्राम, यानी कि जो चना है जब उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो इनसाइड यू कैन सी अ बेबी प्लांट, यानी कि उसके दो कोटिलिडन्स होते हैं, यानी कि दो बीज पत्री होते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड कोटिलिडन्स इन हिंदी, बीज पत्री। और उसके इनसाइड होता है बेबी प्लांट, यानी छोटा सा नन्हा पौधा होता है, और दैट्स द प्लांट दैट ग्रो इनटू अ अडल्ट प्लांट। यानी कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि ग्राम है, पी है, बीन्स है, हैव टू कोटिलिडन्स, वेयर एज कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनके सिर्फ एक बीज पत्री होते हैं, जैसे कि मेज़, मक्का, गेहूँ, चावल, इनके सिर्फ एक बीज पत्री होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाउ सीड जर्मिनेट इनटू अ बेबी प्लांट। Let us see how plant grow from a seed, and take some bean seed and place the seed into a plate. Seed on a piece of moist cotton and in a plate. Keep cotton wet, यानी कि जब हम इन बीन्स के सीड को कुछ देर के लिए भिगा कर रख लेते हैं, आफ्टर 2 और 3 डेज हम क्या देखते हैं कि बीन्स वाले सीड में से अंकुर निकल जाते हैं, यानी कि बिकम सॉफ्ट एंड स्प्लिट्स ओपन। द बेबी रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम ईच सीड आफ्टर फ्यू डेज, एंड स्मॉल लीव्स कम एंड ए न्यू प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। द स्मॉल न्यू प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग, यानी कि हम क्या देखेंगे कि बच्चों कि जो सीड था, सीड में से नन्हा जो पौधा है बाहर निकल जाता है, और जो बाहर जो दो पत्तियां निकलती है दैट इज़ कॉल्ड सीडलिंग्स, यानी कि इसे सीडलिंग्स कहते हैं। व्हेन द सीडलिंग्स कम आउट ऑफ द सीड इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी कि जब सीडलिंग्स नए पत्तियां जब बीज से बाहर आती है तो उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। दस द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी कि इस प्रकार से सीड से सीडलिंग्स में बदल जाना इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द बेबी प्लांट्स गेट ऑल इट्स फूड फ्रॉम द कोटिलिडन्स विच कंटेन द स्टोर फूड, यानी कि जब तक कि बीज में से नए पौधे बाहर निकलते हैं तब तक जो ये कोटिलिडन्स है वो प्लांट को फूड प्रोवाइड कराता है, बिकॉज देर आर नो रूट्स टू गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, है ना। तो जब तक कि पौधे में से रूट्स नहीं निकल जाते हैं, लीव्स नहीं निकल जाते हैं बच्चों, तब तक कोटिलिडन्स जो है उनको फूड प्रोवाइड कराता है। एंड द स्टेज इन द जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड आर शोन बिलो, यू कैन सी हियर। बच्चों आप यहाँ फिगर में देख सकते हो किस प्रकार से जब एक बीज को हम लगाते हैं तो उसमें से एक अंकुर फूटता है, यानी कि रूट्स निकलते हैं, और उसमें से एक बेबी प्लांट भी बाहर आता है। तो जब तक ये बेबी प्लांट लीव्स में नहीं कन्वर्ट हो जाते तब तक ये बीज का जो कोटिलिडन्स है ये उनको फूड प्रोवाइड करता है उन्हें ग्रो करने में। एंड आफ्टर दैट व्हेन लीव्स कम्स आउट एंड रूट कम्स आउट, they are able to prepare their own food by the help of photosynthesis. So children, then next is condition necessary for germination, यानी कि germination करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक होती है। यहाँ पे बच्चों कुछ एक्टिविटीज़ है, यू कैन लर्न इन द बुक। We can conclude that for a seed to germinate the essential conditions are, इसके 4 conditions होते हैं बच्चों। एक सीड को प्रॉपर तरीके से ग्रो करने के लिए दे नीड प्रॉपर मॉइस्चर, यानी कि नमी, सनलाइट, एयर एंड प्रॉपर टेम्परेचर, यानी कि किसी भी बीज को एक ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है इफ़ दे वांट टू ग्रो प्रॉपरली। So children, there are 4 conditions, that is moisture, sunlight, air and proper temperature. So children, then next the farmer make use of this knowledge, and seeds of some crops like wheat, jowar, peas, corn are sown directly in the fields, यानी कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
किसान जो है अपने खेतों में कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसे हम डायरेक्ट खेत में लगा देते हैं, बट कुछ ऐसे सीड्स होते हैं बच्चों जिसको हम एक नर्सरी से उठाकर फिर खेतों में लगाते हैं। बट द सीड ऑफ क्रॉप्स लाइक पैडी, ब्रिंजॉल आर ग्रोन इनटू अ स्पेशल नर्सरी बीड्स बिफोर दीज आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड्स। यानी कि इन्हें नर्सरी में उगाया जाता है और वहाँ से इनके बीज हमें प्राप्त होते हैं, एंड देन दे आर प्लेस्ड इनटू अ फील्ड्स, ट्रांसप्लांटेड इनटू द फील्ड, यानी खेतों में इन्हें लगाया। जैसे कि धान है, धान के बीज को पहले एक जगह डाल दिया जाता है, फिर वहाँ से उखाड़ कर फिर हम उन्हें खेतों में लगाते हैं। जैसे बैगन का बीज है, टमाटर का बीज है, ये सारे जो होते हैं वो नर्सरी से हमें उपलब्ध होते हैं और उसके बाद इसे हम दूसरे फील्ड्स में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। The process of taking out young plants or seedlings from the nursery beds and transferring them to the field is called transplantation. इस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें नए नन्हे पौधों को उखाड़ कर दूसरे खेतों में लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. When the young seedlings come out in the field, the farmer removes those which are not healthy grown, and in this way remaining seedlings get sufficient nutrients and other favorable condition for healthy growth of the plants. बच्चों ये जो मेथड है वो काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वी कैन सी विच सीड इज़ ग्रोन प्रॉपरली और नॉट, विच सीड इज़ हेल्दी और नॉट, और उसके अनुसार हम अच्छे हेल्दी सीड को ही अपने खेतों में लगाते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और दिस टाइप ऑफ सीड्स आर बेनिफिटेड फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच chapter 1 and the next topic will be dispersal of seed. Thank you.